Good morning all. Welcome to Learners Academy. Good morning, sir. Good Good morning. morning, sir. So we were solving miscellaneous exercise 7 of chapter 7 integrals, right? क्वेश्चन नंबर 19 तक हमने कल सॉल्व किए थे. इन केस क्वेश्चन नंबर 19 का वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप देख लेना. इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. मार्क कर लो, अगर नहीं देखा तो जरूर देख लेना. इसका पूरा फाइनल सॉल्यूशन, इसके हमारा जो आंसर आ रहा था और जो एनसीईआरटी से मैच कर रहा था, उन दोनों के बीच में कनेक्शन भी बताया मैंने उस वीडियो में कि हमारा जो आंसर आया वो भी करेक्ट है, बट एनसीईआरटी से मैच करना है तो क्या क्या करना पड़ेगा वो भी बताया. तो प्लीज वॉच दैट वीडियो, लास्ट का कुछ मोमेंट्स देख लेना उसके. अब क्वेश्चन नंबर 20 और एक ऐसा का ऐसा क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज में दोनों को साथ में डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 23 देखो. क्वेश्चन नंबर 20 एंड क्वेश्चन नंबर 23 दोनों में क्या डिफरेंस है? ये तो tan इनवर्स तो चलो है, लेकिन जो एंगल है tan इनवर्स का, मतलब जो इनपुट है, एंगल नहीं है, जो इनपुट है tan इनवर्स का, होल रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, और उधर है होल रूट ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय, और यहाँ पे क्या है? होल रूट ऑफ 1 माइनस रूट एक्स 1 प्लस रूट एक्स. दोनों में एक ही टेक्निक यूज करूंगा मैं. देखो एक चीज हमेशा याद रखना, 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स tan x बाई 2 होता है, tan स्क्वायर x बाई 2 होता है. इसको कहीं नोट करके लिख लो, ये सीधे सीधे टेक्निक काम आती है. क्यों होता है मैं जल्दी से बता देता हूँ. 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स क्या होता है? tan स्क्वायर x बाई 2 होता है. कैसे होता है वो मैं जल्दी से बता देता हूँ. देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस 2 एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 2 एक्स बाई 2 लिख सकता हूँ. ठीक है. अब जहां पे माइनस है वहां पे तो वो साइन में बदल जाएगा, और जहां पे प्लस है वो किस में बदल जाएगा? कॉस में बदल जाएगा. ठीक है ना, हमने सीखा है ना. 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा होता है. ठीक है ना. और 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा होता है. तो ये तो हो जाएगा साइन स्क्वायर. और नहीं समझ में आया तो भाई देख लो भाई, अगर नहीं समझ में आ रहा तो देखो 1 माइनस कॉस 2 एक्स बाई 2 को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 1 प्लस, और cos 2 एक्स बाई 2 को अगेन मैं cos की फॉर्म में क्या लिख सकता हूं? 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1. यहां से ये 1 माइनस 1 कट जाएगा, यहां से 1 माइनस 1 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा. साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर एक्स बाई 2 फाइनली क्या आ जाएगा? tan स्क्वायर एक्स बाई 2. समझ में आया? यहां से यहां कैसे आया ये समझ में आया? ठीक है, क्लियर है? बोलो बच्चों, इज दिस क्लियर? अब सुनो, अगर ये चीज होती है दैट मीन्स मैं इस चीज की तलाश करूंगा हमेशा. मैं किसकी तलाश करूंगा? मैं इस चीज की तलाश करूंगा. ये दिख जाए कहीं से 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स. तो ये चीज दिखने के लिए, अब ये चीज अगर रूट के अंदर है, देखो अगर ये चीज रूट के अंदर होती तो और मजा आ जाता. स्क्वायर से रूट और कट जाता, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 से और कट जाता, तो और मजा आ जाता. तो यानी कि रूट के अंदर तो मैं 100% ये चीज ढूंढूंगा. रूट के अंदर तो मैं खास तौर से ये चीज ढूंढूंगा, और यहाँ रूट भी है और इस तरह की थोड़ी मिलती जुलती चीज भी है. अगर मैं रूट एक्स को इससे रिप्लेस कर दूं तो सेम ऐसी चीज बन जाएगी. रूट एक्स को मत करना, एक्स को करोगे तो ये तो रूट कोस एक्स हो जाएगा, और वो हमारे काम का नहीं है. तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में तो रूट एक्स को कोस एक्स रखेंगे, और जो अगला क्वेश्चन में कह रहा हूं उसमें एक्स को कोस एक्स रखेंगे, उसमें एक्स को कोस एक्स रखेंगे. ठीक है, कोई बात नहीं, चलने दो. हाँ, इससे ये हिंट मिल रहा है कि अंदर भी tan बनेगा, और इसका आंसर tan में बनता तो है tan स्क्वायर. ठीक है, एक बार मैं इसको इग्नोर भी कर दूं तो मैंने तो अंदर एक तरह की चीज देखी, और ये मेरे को याद दिलाती है यार 1 माइनस कोस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस कोस एक्स, और वो कुछ ना कुछ कट के बन जाता है. तो इसमें तो मैं सिंपली एक्स को कोस एक्स रखूंगा, मतलब कोस थीटा रख दूंगा, एक्स को कोस एक्स तो नहीं रख सकते. और उसमें मैं क्या रख दूंगा? रूट एक्स को कोस एक्स रख दूंगा. समझ में आई बात? चलो आगे सॉल्व करते हैं. आगे हम सॉल्व करते हैं. अब दोनों क्वेश्चन पहले साथ में ही कर लेते हैं, एक ही टाइप के हैं. तो i इक्वल टू, और ऑब्वियसली बेटा मैं पूरा नहीं करवा पाऊंगा, बीच बीच में जहां से मुझे लगेगा ना मेहनत मजदूरी का काम है वो फिर आपको करना है. 1 माइनस रूट एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस रूट एक्स का होल रूट डी. मैंने क्या किया? मैंने सिंपली रूट एक्स को क्या लिख दिया? कॉस थीटा कर दो, चाहे कॉस थीटा कर दिया. अब अगर रूट एक्स को कॉस थीटा कर दिया तो आपको डिफरेंशिएट तो करना पड़ेगा.
तो डिफरेंशिएट या तो आप ऐसे कर लो 1/2 रूट एक्स करके, या फिर पहले इसको चेंज कर दो। एक्स स्क्वायर क्या हो गया, एक्स क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, एक्स क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप डिफरेंशिएट करो तो एक्स का डिफरेंशिएशन dx और कॉस स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन बोलना जरा, तो ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा पहले तो, और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा और थीटा का डिफरेंशिएशन डी थीटा। फाइन, ठीक है। तो इसको थोड़ा शॉर्ट में लिख दूं तो ये ऐसे हो जाएगा -2 कॉस थीटा साइन थीटा। हालांकि वो साइन 2 थीटा भी बन सकता है, कॉस थीटा इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा बन, लेकिन मैं नहीं चेंज करूंगा उसको, उसमें अगर जरूरत पड़ेगी तो बाद में कर लेंगे, अभी इसको एज इट इज रहने दो। तो अब मेरा आई क्या बन गया चेक करो, आई बन गया होल रूट ऑफ 1 माइनस रूट एक्स था, रूट एक्स को तो आपने कॉस थीटा लिया है कि नहीं लिया है, और 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस रूट एक्स था, उसको आपने रूट एक्स को अगेन कॉस थीटा लिया है 1 प्लस कॉस थीटा। और dx कैसे चेंज हो गया वो भी चेक करो, dx चेंज हो गया -2 को तो बाहर ले लूं मैं, -2 को एक बार बाहर ले लो, जरूरत पड़ेगी तो फिर बुला लेंगे, अभी आप बाहर रहो। कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा। यहां तक कोई डाउट किसी को भी, यहां तक कोई डाउट किसी को भी हो तो प्लीज पूछो। नो, बोलो बच्चों। अरे नोट वोट करने का काम बाद में, मिसलेनियस चल रही है भाई, नोट वोट करने का काम आपका है, जल्दी जल्दी बताओ, नहीं तो आपका कोर्स नहीं हो पाएगा, आई एम वार्निंग यू। हाँ हो गया, नोट वोट मत करते रहो, केवल समझते रहो, नोट करने का काम आपको खुद को करना है, और ऑब्वियसली जब आप खुद करोगे तभी क्वेश्चंस कर पाओगे, अभी केवल देखो समझो, और फिर घर जाके इसको मतलब जब भी टाइम मिलता है आपको खुद को करना है। हाँ, अब 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कोस थीटा, अभी अभी मैंने करके बताया था, फिर से नहीं करके बता रहा हूँ, क्या होता है tan स्क्वायर थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, जो थीटा होता है वो, हाँ क्योंकि उधर एक्स था ना बेटा, उधर एक्स था इसलिए रिप्लेस किया, अगर वहां पे कुछ और होता तो एक्स, भाई आप ऐसे तो नहीं लिख सकते ना कि एक्स बराबर कॉस एक्स, ये तो नहीं लिख सकते, एक्स हमेशा कॉस एक्स के बराबर थोड़ा ना होगा, किसी एक एंगल पे हो सकता है, मान लो कि कॉस नहीं, एक्स बराबर कॉस एक्स तो शायद कभी भी नहीं होता, एक्स बराबर साइन एक्स फिर भी कभी कभी होता है, अगर एक्स की वैल्यू 0 हो तो साइन 0 0 के बराबर, बट एक्स बराबर कॉस एक्स होता भी है तो मैं लिख नहीं सकता हूं, मैं इसको दूसरा पैरामीटर दूंगा कॉस थीटा, ठीक है, ये एक्स था ना इसलिए थीटा लिखा मैंने, अगर यहाँ पे कुछ और होता, मान लो वाई होता तो फिर मैं कॉस एक्स लिख सकता था, ठीक है ना, जनरली अपन टी लेते थे तो यहाँ कॉस टी भी ले सकते हो, चलेगा वो भी, ओके। -2, अब ये स्क्वायर से रूट कट गया, क्या बचा tan थीटा बाय 2, और आगे क्या है कॉस थीटा, और आगे क्या है साइन थीटा, और आगे क्या है डी थीटा, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, एक बार के लिए मैं एक काम करता हूं, -2 tan थीटा बाय 2 को मैं वापस खोल लेता हूं, कभी कभी इसको खोलने की जरूरत पड़ेगी, और कभी जैसे इससे अगले क्वेश्चन में खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पड़ रही है साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा को मैं साइड में रखूंगा अभी हाल फिलहाल, मैं साइन थीटा को हाफ एंगल में कन्वर्ट करूंगा, तो साइन 2 थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा क्या होगा 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। भाई देखो, अगर ये 2 थीटा होता तो ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता, तो ये तो सिंपली थीटा है, तो हाफ एंगल क्या होगा 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2, तो मैं साइन थीटा को एक्सप्लोर कर रहा हूं, जो कि बन जाएगा 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2, और इस कॉस थीटा को मैं हाल फिलहाल एज इट इज छोड़ देता हूँ, कॉस थीटा इंटू डी थीटा। ऐसा करने से कॉस थीटा बाय 2 और कॉस थीटा बाय 2 कट गया, इस 2 को अगेन बाहर ले लो, तो बाहर क्या आ जाएगा -4, अंदर क्या बच गया मेरे पास साइन थीटा बाय 2 साइन थीटा बाय 2 यानी साइन स्क्वायर थीटा बाय, फाइन, और आगे क्या है मेरे पास कॉस थीटा डी थीटा। यहां तक कोई डाउट? सुनो, अब मैं क्या कर सकता हूं, अब मैं cos थीटा को भी वापस साइन थीटा में चेंज कर सकता हूं हाफ एंगल करके, और मैं cos थीटा को 2 में चेंज कर सकता हूं, इनफैक्ट मैं इसको cos थीटा को cos थीटा में भी चेंज कर सकता हूं हाफ एंगल में साइन में, लेकिन इधर मेरे पास क्या रखा हुआ है साइन रखा हुआ है, साइन रखा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा इसको, क्या करूं बोलो, मैं क्या करूं इसको, एक मिनट रुको, इसको साइन थीटा में चेंज करो, चलो तो साइन थीटा में चेंज करेंगे तो क्या बनेगा ये देखो, -4
या फिर एक काम करो ना, सुनो, मुझे एक चीज बताओ, cos 2 थीटा, क्योंकि देखो स्क्वायर को तो भगाना है ना मुझे, ये तो इसमें भगा हुआ है, तो उसको क्यों वापस स्क्वायर में चेंज करना, इसको चेंज करो, तो इसको कैसे चेंज करेंगे, देखो ऑब्वियसली कॉस में ही चेंज होगा ना। देखो cos 2 थीटा क्या होता है, ध्यान से देखो, अगर साइन की बात करूं तो cos 2 थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर यहां से 2 हटा दूं तो ये थीटा बाय 2 होगा, तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 की वैल्यू बताओ क्या आएगी, ये हो जाएगी, ये उधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय 2 होगी नहीं होगी, करके देखना, ये हो जाएगी 1 माइनस कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय 2, और आगे क्या रखा हुआ है, कॉस थीटा डी थीटा। फिर से देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहां से 2 हटा देता हूं, हाँ 1 पॉजिटिव, तो ये तो नेगेटिव है ना, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो इस पूरे को भेजेंगे वहां पे और इसको भेजेंगे यहाँ पे, तो 1 माइनस कॉस थीटा बचेगा ऊपर, और फिर 2 से डिवाइड करा देंगे, डिवाइड बाय 2, ठीक है, ओके। अब ऐसा करने से क्या हुआ कि स्क्वायर खत्म हो गया, अब अगेन स्क्वायर क्रिएट होगा, अभी अगेन स्क्वायर क्रिएट होगा, वापस स्क्वायर को भगाएंगे हम, है ना, क्योंकि स्क्वायर को भगाने से ही चीजें सॉल्व होती है। ये 2 को बाहर ले लू मैं, तो -4 से ये 2 कट जाएगा, कितनी बार, -2 बाहर आया, और अंदर क्या हुआ, cos थीटा इंटू 1 cos थीटा, और cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब सुनो, ये cos थीटा का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसका तो इंटीग्रेशन कर ही दो या कर सकते हो आप, है ना, -2 एक बार मल्टीप्लाई कर दो, चलो दोनों से, -2 cos थीटा और माइनस माइनस +2 cos स्क्वायर, ये डी थीटा और लगाओ यहाँ पे, cos स्क्वायर थीटा डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन कर दो क्योंकि करना जानते हो, cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin थीटा, ये तो हो गया सॉल्व। अब बचा ये cos स्क्वायर थीटा को वापस स्क्वायर को भगा दो, जैसे sin स्क्वायर का स्क्वायर भगा सकते हो तो इसका भी तो भगा सकते हो, तो -2 sin थीटा +2, तो cos स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, यस और नो, 1 प्लस cos 2 थीटा, साइन होता तो माइनस होता, 1 माइनस होता, और एंगल का डबल करता है, जैसे थीटा है तो 2 थीटा, पहले थीटा बाय 2 था तो डबल थीटा हुआ था, अभी ऑलरेडी थीटा है तो क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। इसमें से क्या करूंगा मैं, अगेन देखो ये 2 से 2 कट गया, क्या बचता है, -2 साइन थीटा, इंटीग्रेशन कर दो अब सिंपली, -2 साइन थीटा +1 का इंटीग्रेशन थीटा, और cos 2 थीटा का साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का डेरिवेटिव से डिवाइड, प्लस सी फाइनली। अब क्या करना है आपको, थीटा को रिप्लेस करना है बस, √x, थीटा क्या लिया था मैंने, एक बार रुको, क्या लिया था चेक करते हैं, cos थीटा लिया था, √x, तो यानी कि पहले सबको cos थीटा में चेंज करना पड़ेगा, तो मैं क्या लिखूंगा इसको, -2 साइन थीटा को cos थीटा में चेंज करने का तरीका है √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, राइट, प्लस थीटा, प्लस साइन 2 थीटा को चेंज करने का तरीका, देखो इसको मैं खोल लेता हूं एक बार, 2 साइन थीटा cos थीटा, 2 साइन थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी, 2 से 2 गया, अब cos थीटा तो cos थीटा ही रहेगा, साइन थीटा को cos थीटा में बदल दो, क्योंकि आपको सबको cos थीटा में बदलना आपकी मजबूरी है, क्योंकि आपने सब्स्टिट्यूशन cos थीटा की फॉर्म में लिया, तो -2 रूट ऑफ, sin 2 थीटा बाय 2 कैसे आया, क्या, sin 2 थीटा बाय 2 कैसे आया, sin 2 थीटा बाय 2 कैसे है, cos 2 थीटा का इंटीग्रल क्या होगा, इसका इंटीग्रल किया ना, cos 2 थीटा का इंटीग्रल कैसे होगा बताओ, sin 2 थीटा और 2 थीटा, हाँ ओके सर, ओके, प्लस थीटा प्लस, अब साइन थीटा को तो चेंज कर दो इस तरीके से, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और cos थीटा को रहने दो उसी फॉर्म में, इंटू cos थीटा प्लस सी। अब आप cos थीटा की वैल्यू रख सकते हो, क्या रखा था आपने cos थीटा, क्या माना था cos थीटा, √x माना था, तो ये हो जाएगा 1 माइनस √x का स्क्वायर क्या हो जाएगा x, थीटा को क्या माना था आपने, अगर आपने cos थीटा को √x माना था तो थीटा हो जाएगा cos इनवर्स √x, अगर आपने √x को cos थीटा माना था, भाई इसको आपने cos थीटा माना था, तो थीटा हो जाएगा cos इनवर्स √x, ओके आगे चलते हैं, प्लस
1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अगेन 1 माइनस एक्स, जैसे यहाँ पे चेंज हुआ वैसे वहां पे चेंज हो जाएगा, और इनटू कोस थीटा को तो आपने रूट एक्स माना ही था, तो रूट एक्स को मैं मल्टीप्लाई करवाना है यहाँ मुझे, है ना, याद रखना। तो अगले स्टेप में मल्टीप्लाई कराएंगे, रूट एक्स को मल्टीप्लाई कराना है प्लस सी। तो फाइनली बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओ, बाकी सब तो आ चुका है, इससे ज्यादा सॉल्व होगा नहीं। 1 माइनस एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स, तो दोनों रूट में तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एक्स वन जा होल रूट ऑफ एक्स वन जा एक्स और एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस सी। मैच करो आंसर। सही है, इंपॉर्टेंट मार्क करो यार इस क्वेश्चन को, एंड इससे अगला जो 23वां कर रहे हैं वो भी। बोलिए बच्चों, समझ आया? यस सर। चलो अब लगे हाथ 23वां कर लो, क्योंकि वो 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा वाली टेक्निक वही सेम चल रही है उसमें। 23वां देखो क्या कहता है, टेन इनवर्स आई इक्वल टू इंटीग्रेशन टेन इनवर्स, आगे क्या है 1 माइनस रूट एक्स, नहीं अब की बार एक्स है केवल, है ना, 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1। अच्छा है क्या, रूट है क्या? अच्छा चलो है तो बढ़िया है, इंटू डी एक्स। ठीक है, तो वही सेम चीज एक्स को क्या मान लूंगा मैं, कोस थीटा। तो इससे dx इस बार सिंपली हो जाना है कोस थीटा का माइनस साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, तो आई क्या बनेगा चेक करता हूं, आई बन जाएगा मेरा टेन इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, और dx क्या बन जाना है, माइनस को साइन में बाहर निकाल देता हूं, और ये क्या हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा। अब 1 माइनस कोस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस कोस एक्स क्या होता है, अभी अभी बता के आए हैं, तो फिर से नहीं समझाएंगे क्या होता है, याद रखना है आपको, ये यूं कहूं रटना है, क्या याद रखना है, ये होता है टेन स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है, इनटू साइन थीटा डी थीटा। अगेन स्क्वायर से रूट गया, तो ये हो जाता है टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा बाय 2 इंटू साइन थीटा डी थीटा। अब पिछले केस में फिर मैंने टेन थीटा बाय 2 को एक्सपैंड कर दिया था साइन थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा बाय, क्योंकि कुछ कट रहा था, बट यहाँ पे करूंगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे यही कट रहा है, ये कट रहा है, तो मैं इसको एक्सपैंड नहीं करूंगा, मैं इसको काटूंगा, इसको काटूंगा तो थीटा बाय 2 बचेगा ओनली, राइट, और अंदर क्या बचेगा साइन थीटा। और अब लगा दो पार्ट्स, 2 को तो बाहर निकाल दो, इस 1 बाय 2 को तो निकाल दो बाहर, और लगा दो पार्ट्स। तो 1 बाय 2 बोलो, पहला फंक्शन आइलेट अलजेब्रिक एंड सेकेंड फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक, तो ये आसान है उल्टा पिछले वाले से, 1 बाय 2 इसमें बस पार्ट्स लगाते आंसर आ जाएगा। थीटा क्या लोगे आप, थीटा पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन सीधे ही कर रहा हूं मैं, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ थीटा का डेरिवेटिव 1 और साइन थीटा का इंटीग्रल अभी अभी किया ही था, माइनस कॉस थीटा डी थीटा ब्रैकेट क्लोज, तो इट विल बी लाइक 1 बाय 2 से मल्टीप्लाई भी करा दो, माइनस कॉस थीटा है तो माइनस थीटा कॉस थीटा बाय 2, और सुनो माइनस कितने हैं ये चेक करो, एक माइनस प्लस हो गया ना, और 1 बाय 2 से मल्टीप्लाई करा दो तो प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2, और कोस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा प्लस सी। ठीक है, अब आपने वही कोस थीटा माना था, तो इस साइन थीटा को बदलना जरूरी है ना, पहले जिस सब्स्टिट्यूशन से पहले इस साइन थीटा को बदल दो, तो इट विल बी 1 बाय 2 साइन थीटा को वही रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सी। ठीक है, चलो थीटा क्या माना था, कॉस थीटा क्या माना था एक्स, तो कॉस थीटा की जगह तो एक्स, और थीटा क्या माना था, थीटा क्या होगा कॉस इनवर्स एक्स, तो एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स और माइनस डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 बाय 2 रूट के अंदर 1 माइनस कॉस थीटा एक्स माना था आपकी बार, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, मैच करो आंसर। हाफ बार ले लो कोई दिक्कत नहीं, हाफ बार ले लेंगे, हाँ बाकी सब ठीक है, हाफ को बार ले लें तो मैच हो रहा है, ओके।
एनी डाउट? x माइनस एक मिनट को क्या कह रहे हो आप? देखो हाफ तो बाहर है, फिर हाँ x cos इनवर्स x, यस, माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, साइन डिफरेंस आ रहा है, मतलब ये तो माइनस का था, ये आ रहा है प्लस का, और ये प्लस का है, तो साइन डिफरेंस आ रहा है भाई, चेक करो, हो सकता है कहीं गलती हो, शुरू से आ जाओ फटाफट से देख लो। अरे ये माइनस, लेकिन ये तो ले लिया था मैंने, ये तो लिया था मैंने, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, ठीक है, टेन इनवर्स टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, so it will be, अच्छा माइनस साइन देखो यहाँ आते आते भगा दिया मैंने यहाँ आते आते हमने भगा दिया, तो फिर इसको लगाए रखें तो उल्टा हो ही जाना है आखिरी में, ये माइनस हाफ से मल्टीप्लाई होगा ना जब, तो ये तो हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का, ठीक है फाइन। वो एक स्टेप में तो हमने माइनस लिखा, दूसरे स्टेप में इग्नोर कर दिया, ठीक है जी, एनी डाउट? बोलो बच्चों, इन दो क्वेश्चंस में तो यहां से ये चीज तो हमेशा याद रहेगी कि 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। इस तरह की कोई भी चीज दिखे सीधे सीधे उसको cos x मान लो, जो भी अगली चीज है, जो भी अगली चीज है उसको cos x मान लो और उसको उस फॉर्मेट में चेंज करो। चलें आगे, बोलो बच्चों, बोलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, रिप्लाई फास्ट। यस। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन कौन सा किया अभी अपन 23 से पहले 20 किया, 21 देखो भाई, 2 प्लस साइन 2x डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस 2x, कुछ आ रहा है माइंड में, क्या करना चाहिए? बोलो क्या आ रहा है माइंड में? सब्स्टिट्यूशन तो करना है, बट अच्छा e टू द पावर x भी है, अरे और e टू द पावर x जहां भी दिख जाए ना तो डाउट किया करो, ये उसी टाइप का है जिसमें e टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाय एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, हाँ 7 पॉइंट, हाँ e टू द पावर x, दो फंक्शन अंदर सम हो एक दूसरे के डेरिवेटिव, तो इस तरह के डाउट तो किया करो एटलीस्ट, होगा नहीं होगा पता नहीं है, बाकी साइड में रखा हुआ है ना, 100% है, ठीक है। तो यानी कि दो फंक्शंस का सम के फॉर्म में लिखना है, अब दो फंक्शंस के सम के फॉर्म में लिखना है तो ऑब्वियसली दो फंक्शंस में तोड़ना पड़ेगा, एक ऐसे और एक ऐसे, तोड़ देते हैं, ठीक है, दो फंक्शंस के सम के फॉर्म में लिखा हुआ है, दैट मींस दो फंक्शंस में तोड़ना तो पड़ेगा ही। अच्छा, अब मैं ये सोच रहा हूँ कि कुछ कन्वर्ट करके तोड़ें या पहले ही तोड़ दें, तो कुछ कन्वर्ट करके तोड़ें तो फायदा होगा क्या? लेट्स चेक, cos 2x को क्या लिख सकते हैं, हाँ देखो कुछ कन्वर्ट करके तोड़ता हूं मैं ना, ताकि थोड़ा सा छोटा हो जाए। देखो i क्या है, ऊपर क्या है 1 प्लस 2 प्लस साइन 2x, 2 प्लस साइन 2x डिवाइडेड बाय नीचे क्या है 1 प्लस कॉस 2x इंटू, नहीं पहले e टू द पावर x फिर dx, ठीक है। तो अब मैं e टू द पावर x को तो बिल्कुल साइड में रखता हूं, शुरू में लिख देता हूं और अंदर चलते हैं। देखो 2 प्लस साइन 2x को मैं लिख रहा हूं 2 प्लस 2 साइन x cos x, कोई डाउट? साइन 2x को स्प्लिट कर दिया मैंने, और 1 प्लस कॉस 2x होता है 2 cos स्क्वायर x dx। बोलो यहां तक कोई डाउट? अब करो ना अलग अलग, तो करने में मजा है, लाइक दिस एंड लाइक दैट, और 100% एक दूसरे के डेरिवेटिव बनेंगे 100%, एक में 10 आएगा एक में sec आएगा, एक दूसरे के डेरिवेटिव होते ही है। तो देखो पहले जब आप इसको स्प्लिट करोगे तो 2 से 2 गया, 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स क्या होगा sec स्क्वायर एक्स, प्लस जब आप सेकेंड फंक्शन को करोगे 2 से 2 गया, cos x स्क्वायर गया, sin x बाई cos x क्या होता है, हो गई बल्ले बल्ले, हो गई क्या? अब कुछ बचता है क्या इसमें? हाँ, अगर मैं fx को 10x ले लूं तो f डैश x क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x हो जाएगा। सो मेरा i जो है किस फॉर्मेट में आ चुका है, e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश
x की फॉर्म में आ चुका है और उसका आंसर होता है, सीधे लिखा जाता है e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। तो एफ एक्स क्या है मेरा 10x। आंसर मैच करो, आंसर मैच करो। सर एक बार फर्स्ट स्टेप रिपीट कर दो। फर्स्ट स्टेप रिपीट करो। देखो 2 की जगह 2 और साइन 2x को खोल दिया मैंने, 2 sin x cos x, कोई दिक्कत? और 1 प्लस No, cos sir. 2x को मैंने लिख दिया 2 cos स्क्वायर x। खत्म। इसको अलग करो, इसको अलग करो, ठीक है? यस सर। ठीक है, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में। तो इट वाज ए इजी क्वेश्चन। थोड़ा सा देखो देखना तो पड़ता है, क्वेश्चन आया नया, उसको थोड़ा सा देखो, जांचो परखो, और अगेन डिपेंड्स ऑन द प्रैक्टिस। पहले कितनी प्रैक्टिस, 22 में करवाऊंगा नहीं 22 में क्यों नहीं करवाऊंगा? कैसा है ये? मेहनत एंड मजदूरी। पार्शियल फ्रैक्शन है। अब पार्शियल फ्रैक्शन में बता देता हूं भाई कैसे टूटेगा, तोड़ना करने का काम आगे है। एंड प्लीज बच्चों, आई रिक्वेस्ट यू कि छोड़ना मत। ऐसे नहीं सर अभी नहीं करवा रहे तो हम भी नहीं करें। हम इसलिए नहीं करवा रहे क्योंकि टाइम नहीं है, सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं एंड अल्टीमेट प्रैक्टिस आपको ही करनी है। देखो इसको मैं क्या लिखूंगा, a डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का होल। चलो पहले लीनियर ले लेता हूं, पहले लीनियर ले लूं x प्लस 2, अब क्वाड्रेटिक। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो एक बार तो सिंगल x प्लस 1 और एक बार x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से इसको इस फॉर्मेट में चेंज करेंगे हम, और उसके बाद a b c की वैल्यू निकालेंगे। बोलो हो जाएगा आगे का काम। केवल और केवल इसमें मेहनत एंड मजदूरी है, कुछ डिफरेंट नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे करवाऊं। ठीक है ना? प्रैक्टिस है जो आप अपने आप करेंगे। ठीक है, एक्चुअली आपको ये क्वेश्चंस तो पहले ही सॉल्व करके रख लेने चाहिए थे। जैसे मैं पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ा रहा हूँ 7.67 जहां पे भी पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने कहा था मिसलेनियस में देखते जाओ इस टाइप के क्वेश्चन, तो सॉल्व करके रख लेने चाहिए थे, जिसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। ठीक है, बोलो कर लोगे आगे? Yes, sir. चलो कर लेना, है ना? और डाउट हो तो कल पूछ लेना। 23rd हो ही चुका है, 24th देखो, 24th इज अगेन ए गुड क्वेश्चन। हाँ जी, क्या लिखा हुआ है? i इज इक्वल्स टू, एक मिनट यहां से स्टार्ट करता हूं। i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर आगे क्या है? लॉग, लॉग आगे बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 log x, 2 log x एंड होल डिवाइडेड बाय x पावर 4। दिस इज अवर क्वेश्चन। बताओ सबसे पहले माइंड में क्या आ रहा है, क्या करना चाहिए? बोलो, कुछ तो माइंड में आ ही रहा होगा कि सर ऐसे कर दो वैसे कर दो। बोलो क्या करना चाहिए? ब्रैकेट वाली चीज को सबसे पहले तो मैं ये लॉग बॉक्स सॉल्व करने की इच्छा कर रही है ना, और साफ साफ सॉल्वेबल दिख रहा है मुझे, तो मैं काम करता हूँ लॉग के अलावा जो चीज है उसको साथ में रख देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर 4 को तो रख देते हैं अपन साथ में, और लॉग को सॉल्व करते हैं। तो देखो ये लॉग a माइनस लॉग b की फॉर्म में दिख रहा है, बस ये 2 नाटक कर रहा है, तो नाटक करता है उसको पहुंचाओ ऊपर। ठीक है, अंडरवर्ल्ड डाउन है, अपन जो अपने रास्ते में ऊपर पहुंचा दिया, तो उसको ऊपर पहुंचा दिया तो ये एक्स स्क्वायर हो गया। अब ये लॉग a माइनस लॉग b हो गया, विच इज इक्वल टू लॉग a बाई b। अब वो 2 स्टेप में ना करके मैं एक ही स्टेप में कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और वो एक्स स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत यहां तक? अब मैं कोशिश करूंगा कि जो लॉग के अंदर है वैसी की वैसी चीज यहां पे बन जाए रूट के अंदर, ताकि एक उस चीज को टी ले लें तो इधर भी टी बन जाए उधर भी टी बन जाए, और फिर पार्ट्स लगाते हैं। तो ऐसा अपन सोचने की कोशिश करते हैं, हो सकता है ऐसा करने में कुछ कट भी जाए। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 वहां पर भी है, यहां पर भी है, डिवाइडेड बाय क्या है? इधर है एक्स स्क्वायर, इधर है एक्स की पावर 4। तो मेरी इच्छा करेगी कि 2 पावर इसको दे दूं और 2 पावर रख दूं, लेकिन सुनो वो रूट के अंदर है, तो अगर आप 2 पावर दोगे तो अंदर जाके 4 पावर बनेगी, इससे अच्छा आप एक ही पावर दो, ताकि वो अंदर जाके
तो पावर बने। दैट मीन्स आप x टू द पावर 4 को स्प्लिट करोगे x क्यूब इंटू एक्स, और x को जब आप रूट के अंदर भेजोगे तो वो x स्क्वायर बन के जाएगा, और ये सेम वैसा का वैसा दिखाई देने लगेगा। ठीक है, ओके। सो इट विल बी लाइक होल रूट ऑफ 1/x क्यूब को तो साइड में रख दो, है ना। x टू द पावर 4 में से मैंने एक x उधार ले लिया, x क्यूब को साइड में रख दिया। अब ये होल रूट ऑफ हो चुका है एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। बोलो यस और नो, और बाकी सबसे हाँ देखो, x टू द पावर 4 को स्प्लिट किया था x क्यूब इंटू एक्स में, तो x क्यूब तो यहीं रखा हुआ है, और x जब रूट के, ये तो रूट के बाहर था ना, रूट के जब अंदर गया तो वो स्क्वायर बन गया। अगर मैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर में स्प्लिट करता तो एक्स स्क्वायर यहाँ रह जाता और अंदर जाके पावर 4 हो जाता, उससे कुछ मिलता नहीं। मुझे इसके जैसे सेम बनाना है ताकि दोनों को टी ले लें, बात ही खत्म हो जाए। ठीक है, क्लियर है। और अभी आप इसको सॉल्व करो, सुनो, एक्स स्क्वायर की रूट में से सॉल्व होकर एक्स बाहर आएगा, और एक्स इंटू एक्स क्यूब एक्स टू द पावर 4 ही तो बनेगा, वापस सॉल्व करके वो बनाया जा सकता है। हाँ बोलो, यहाँ तक कोई डाउट? तो सर फिर x को आपने स्क्वायर, सर हाँ हाँ बताओ, बोलो। सर फिर आपने x को स्क्वायर करके रूट के साथ क्यों रखा? ताकि ये जो चीज उसको है, x ही रहने देते ना। ये जो चीज है, ये जो चीज है मैच हो जाए। भाई रूट के अंदर जाएगी तो पावर बढ़ के जाएगी ना। देखो मेरे पास है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे है मेरे पास रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब मुझे इसके नीचे, मतलब मेरे को इसको ऐसा बनाना है, होल रूट ऑफ ऐसे बनाना है ताकि ये चीज और ये चीज सेम हो। तो अब रूट के नीचे एक्स स्क्वायर चाहिए, तो बाहर से तो एक्स ही लोगे तभी तो अंदर जाके एक्स स्क्वायर आएगा। तो एक्स टू द पावर 4 में से एक्स क्यूब तो यहाँ रख दिया, और एक एक्स जो बचा उसको रूट के अंदर ले गए तो वो अंदर जाके स्क्वायर हो गया। अभी आप इसको सॉल्व करो तो स्क्वायर से रूट कट के एक एक्स बाहर जाके, और एक्स इंटू एक्स क्यूब एक्स टू द पावर 4 वापस नहीं बन सकता क्या? बोलो, अभी भी नहीं आया समझ? यस सर, बन जाएगा। तो अब मैं बिल्कुल बच्चों वाले तरीके से बता देता हूँ। एक्स टू द पावर 4 हो गया एक्स क्यूब इंटू एक्स। कोई डाउट? कोई डाउट यहाँ तक? फिर इसको मैं लिख दिया एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर का रूट। कोई डाउट? रूट रूट कॉमन ले लिया तो 1/x क्यूब होल रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। अभी समझ आया? x को आप एक्स स्क्वायर का रूट नहीं लिख सकते क्या? ठीक है, x को आप एक्स स्क्वायर का रूट नहीं लिख सकते क्या? कनिष्का बताओ, लिख सकते हैं? यस सर, आ गया। ठीक है ना, तो ये भी रूट, ये भी रूट, तो ये कॉमन रूट हो गया, और बाहर कौन बचा? x। चलो ठीक है, अब आप एक काम कर सकते हैं क्या, इसको ले लो, इसको ले लो क्या, t, और उसको t लेने से पहले एक काम और कर सकते हैं चाहो तो, और नहीं भी चाहो तो चलेगा, चलो ऐसे ही रहने दो, छोड़ो क्या चाहते हो। ये कर सकते थे आप कि इसको अलग अलग कर देते ऐसे, इधर भी, बट नहीं भी करोगे तो कोई खास बात नहीं। ठीक है, तो हमने ले लिया इसको t, नहीं अलग अलग करना पड़ेगा। सुनो, इधर तो ऐसे रहने दो, इधर तो ऐसे रहने दो, टी लेने के बाद अलग अलग कर दो, क्योंकि अगर आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो फिर आप प्रोडक्ट क्वेश्चन रूल पे थोड़ा जाओगे, इससे अच्छा अलग अलग कर दो, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर को ले लेता हूँ टी लेने के बाद अलग अलग कर दो ना, डेरिवेटिव करने से पहले। तो एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर 1, और 1/x² टी हो गया। अब आप डेरिवेटिव कर लो आराम से, तो 1 का डेरिवेटिव x, सॉरी 0, इंटीग्रल तो नहीं, क्या पहले भी लिख सकते हैं, पर सुनो, आपका फाइनल आंसर है ना इस फॉर्म में होगा, तो फाइनल आंसर जब इस फॉर्म में होगा तो वापस आप एलसीएम लेके इसको ये बनाओगे, इसलिए मैंने उधर नहीं छेड़ा। दिक्कत तो केवल डेरिवेटिव करने में ही आ रही है ना, तो जब आपने टी ले लिया उसके बाद अलग अलग कर दो, चाहो तो आप ये चीज इधर और इधर पहले भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, हाँ, अब डिफरेंशिएशन करते हैं। मैंने 1 का x कर दिया था, 0 होगा भाई, है ना। 1/x² का -2/x³, बल्ले बल्ले x क्यूब से x क्यूब काटेंगे अब, dx dt, तो dx की वैल्यू हो जाती है, dx की वैल्यू हो जाती है
या फिर यूं कहूं dx बाई एक्स क्यूब की वैल्यू हो जाती है, क्योंकि वहां पे dx बाई एक्स क्यूब दिख रहा है मुझे, dx बाई एक्स क्यूब की वैल्यू हो जाती है माइनस dt बाय 2। ठीक है, चलो भाई सब्स्टिट्यूशन पे आ जाओ अब। तो मेरा i बन जाता है, ये -1/2 तो ले लेता हूं बाहर, इंटीग्रेशन। चलो देखो, ये dx डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, तो dt हो जाएगा, dt बाई -2 था तो -1/2 तो बाहर ले लिया, ये हो जाएगा t, ये हो जाएगा log t। तो t log t का डेरिवेटिव करना है, जो पार्ट बाय पार्ट से किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो जाता है t log t dt, t log t dt। बोलो, पहला फंक्शन लॉगरिथमिक और दूसरा फंक्शन अलजेब्रिक। ठीक है, तो -1/2 को तो रख देते हैं बाहर, log t को एज इट इज, एंड t का इंटीग्रल क्या होता है, टी स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि 1/t, log t का डेरिवेटिव 1/t, और t का वही था टी स्क्वायर बाई 2 dt, एक t से एक t खत्म। ठीक है, चलते हैं आगे। -1/2 से मैं मल्टीप्लाई भी करा देता हूं, और एक 2 बाहर और है, तो ये जाएगा -1/4 टी स्क्वायर log t। उसके बाद माइनस माइनस प्लस, एक 2 वहां से निकल के आएगा, देखो ये वाला, ये वाला, ये वाला 2, और ये भी 2, तो ये +1/4 हो जाएगा। हाँ ठीक है, ये -1/2 मल्टीप्लाइड बाय दिस करेंगे, इसका तो इंटीग्रल करोगे ना अभी, इस 2 को बाहर निकाल रहा हूं मैं, t को एज इट इज थोड़ा ना लिख सकते हैं, इसका इंटीग्रल करेंगे +1/4, और इंटीग्रेशन ऑफ t अगेन क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2। अब ये सारा इंटीग्रेशन हो गया खत्म। तो एक बार पहले कंपाइल कर लो और फिर रिप्लेस कर दो, टी को डी सब्सटीट्यूट कर दो, log t +1/8 या टी स्क्वायर बाई 8 ऐसे लिख दो, टी स्क्वायर बाई 8 +c। चलो भाई, अब मुझे बताओ कि टी को क्या लिया था, क्या लिया था टी को, वो भारी चीज जो भी थी, भारी भरकम चीज थी ना एक टी की, एक्स स्क्वायर +1 डिवाइड बाय 1+1। एक्स स्क्वायर, और उसका भी स्क्वायर है, उसका भी स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, पहले log t लिख लेता हूँ, चलो log t क्या था, वही भारी भरकम चीज क्या थी, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब 1/t² करना है, तो t तो होगी यही सारी चीज, तो फिर 1/4 यही लिख दो तो बढ़िया है, -1/4, अब t² लिखो, तो t² का मतलब इस पूरे का स्क्वायर, प्लस t²/8, यानी अच्छा t² कॉमन लूं मैं, फिर t² कॉमन लेना पड़ेगा, एक काम करो, क्योंकि 2 बार आ रहा है ना, 100% उसने आंसर में कॉमन लिया होगा, और t²/8 क्या कॉमन लेते हो, t²/8 ही कॉमन ले लो पूरा ही। सुनो, अगर मैंने t²/8 कॉमन लिया, तो यहाँ तो बचा 1 माइनस ये बचा 2 log t, राइट, प्लस c। हाँ देखो, अगर मैंने ये t²/8 कॉमन लिया, ले लिया, तो इसकी जगह तो बच गया +1, फिर ये माइनस साइन लगा दिया, और 1/8 कॉमन लिया था, तो 1/4 2 बन जाएगा। ठीक है, और t² तो कॉमन ले लिया, क्या बच जाएगा। ठीक है, अब आप t को रिप्लेस करो, और नहीं तो अभी इसको t² वापस लिख सकते हो, कैसे, t²/8 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस log t² भी लिख सकते हो, 2 log t है ना। अब आप t की वैल्यू नोट डाउन करो, तो t क्या था बोलना, x² + 1 डिवाइड बाय x² का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 1/8 लगा देता हूं यहाँ पे ना, 1/8 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस log t² मतलब x² + 1 डिवाइड बाय x² का होल स्क्वायर। देखो इस तरह का कोई आंसर है क्या, या कुछ अलग फॉर्मेट में है, -1/3, क्या गलती कर दी, फिर से आओ, आओ आओ, फिर से आओ एक बार,
यहाँ तक ठीक था, यहाँ तक ठीक था। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² को t ले लिया तो 1/1 + x², तो -2/x³ आ गया, -2/x³ आ गया, dx आ गया dt। तो हाँ, वो कन्वर्ट किया ही नहीं, तो कन्वर्ट तो होगा। -1/2 t log t, t तो है आपका ये, अरे 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 अरे, देखो देखो गलती देखो हमारी, इसको t लिया था तो √t बचेगा ना, हमने तो t log t को कर दिया, √t log t, सारा ही का बड़ा हो गया भाई, तब तो आंसर डिफरेंस आएगा ही आएगा। हमने तो t log t कर दिया, जबकि ये क्या होगा, √t log t, तो फिर तो कबाड़ा हो गया। इस पार्ट को फिर से ही कर लेता हूं मैं नीचे, है ना, इतना मिटाऊंगा करूंगा, इससे अच्छा नीचे कर देता हूं। देखो हमारा i क्या बनेगा, -1/2 इंटीग्रेशन √t log, अंदर वाले को t लिया था, पूरे को t थोड़ा लिया था, ठीक है, dt होगा तो वही, फर्स्ट फंक्शन ये होगा एंड सेकेंड फंक्शन ये होगा, ठीक है। सो -1/2 बाहर, log t एज इट इज। अब √t का डेरिवेटिव बोलो, तो 1/2 पावर है ये, तो 1/2 पावर है तो t की पावर 3/2, और डिवाइडेड बाई 3/2 भी होगा, तो डिवाइडेड बाई 3/2 का मतलब 2/3, इन 2 लगा दिया अपने बीच में, माइनस इंटीग्रेशन log t का डेरिवेटिव 1/t इंटू ये की यही चीज 2/3 t की पावर 3/2 dt, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि बाहर जो है -1/2 भी बैठा है, ठीक है। आगे चलते हैं, -1/2, अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं मैं, 2/3 यहां लिख दो, log t इंटू t की पावर 3/2, ठीक है। अब सुनो, वहां से 2/3 को बाहर ले लो, -2/3 को तो ले लो बाहर, इंटीग्रेशन में क्या बचा, t की पावर 3/2 ऊपर है और 1 नीचे, 3/2 में से एक गया तो केवल एक ही पावर बची, यानी अगेन √t बचा, या t की पावर 1/2 लिख दो। आया समझ में भाई, t की पावर 3/2 तो ऊपर है और t की पावर 1 नीचे, 3/2 में से 1 गया तो 1/2 पावर बचेगी ना, और ये 2/3 ले लिया बाहर, ठीक है, क्लियर है, ओके। अब √t का अगेन एक बार इंटीग्रेशन करो और फिर फाइनल आंसर लिख देते हैं, -1/2 2/3 log t t की पावर 3/2 माइनस 2/3 एज इट इज, और इसका √t का अभी अभी करके बताया था, √t का क्या होगा, इंटीग्रल 2/3 t की पावर 3/2 प्लस c। अब आप कर दो -1/2 से मल्टीप्लाई, जब पहले वाली टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, -1/3 log t इंटू t की पावर 3/2 बचता है, और फिर सेकंड को जब मल्टीप्लाई करोगे तो पहली बात तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 से 2 कट जाएगा, देखो ये 2 से 2 कट जाएगा, 2/9 बचेगा नीचे, 2/9 बचेगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 2/9 और t की पावर 3/2 प्लस से। अब देखो इसी फॉर्मेट में है या t की पावर 3/2 को कॉमन लिया, ये चेक करो, क्या नहीं, t की पावर 3/2 मतलब जो भी t के अंदर आएगी ये भी चीज, उसकी पावर 3/2 दो बार लिखा है या एक बार ही लिखा है, तो ये फिर कॉमन लेना पड़ेगा हमको, एक ही बार लिखा है तो मुझे बताओ क्या कॉमन ले सकता हूं मैं इसमें से, क्या कॉमन ले सकता हूं, t की पावर 3/2 कॉमन लेके देखें एक बार, 3 भी तो 9 भी तो कॉमन ले सकता हूं। अच्छा, t की पावर 3/2 के नीचे डिवाइडेड बाई 9 लिखा है या 3 लिखा है, 3 लिखा है, तो फिर t की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3 को कॉमन लो, ये लिखा है इन्होंने, ठीक है। तो प्लस वाली टर्म पहले लिख देता हूँ, वो वाली अगली वाली, तो इसको जब मैं कॉमन लेता हूं तो एक तो 2 बचता है, और 3 तो कॉमन लिया है आपने, तो एक 3 भी बचेगा, और t की पावर 3/2 तो कॉमन ही ले लिया आपने, माइनस यहाँ से 1/3 और t की पावर 3/2 कॉमन ले लिया, तो आपने log t छोड़ दिया, प्लस c। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, t क्या था हमारा, x² + 1/,
एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और ये 1/3 2/3 माइनस लॉग टी का मतलब हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/स्क्वायर प्लस सी। सही है? बताओ अभी क्या डिफरेंस आ रहा है, दिखाओ। अच्छा देखो, दैट मीन्स इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर को उधर ही हम क्वेश्चन में वो चेंज कर देते तो फायदे में रहते। देखो क्या किया इन्होंने, 1/3 इसको सॉल्व किया तो एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर 1 प्लस 1/एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये मैच हो गया। अब अंदर चलो, 2/3 माइनस लॉग, उसको अंदर को भी सॉल्व करो तो वही 1 प्लस 1/एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब ये इधर है और ये इधर है, क्या यहाँ पे दिखाओ, एक बार दिखाओ अगेन। अच्छा अरे तो माइनस का 1/3 कॉमन लेंगे तो चेंज हो जाएगा ना वो। ये अगर मैं माइनस यहाँ कॉमन ले लूं तो ये माइनस और ये प्लस, तो ये इधर होगा और ये इधर होगा, ऐसे कह रहे हो? ठीक है, तो वो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने प्लस का कॉमन लिया है तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव होगा, और अगर आपने ये नेगेटिव कॉमन लिया है तो ये पॉजिटिव। हाँ यहाँ तक भी सही है, इवन ऊपर वाला भी सही है, इवन ये भी सही है। वो तो आंसर मिलाने की बात है, उसको कैसे भी मिलाने पे ही आ जाए तो फिर तो कुछ भी करेंगे। बाकी अगर हमने यहाँ तक लिख दिया तो भी सही, वही है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देते हैं तो वो ऐसे कन्वर्ट करवाता है ना। कभी कभी हम ऐसे छोड़ देते हैं तो वो ऐसे कन्वर्ट करवाता है, भैया एलसीएम लेके छोड़ो, और अभी हम ऐसे छोड़ रहे हैं तो ऐसे कन्वर्ट करवा रहा है। समझ में आ रही बात? तो कोई डिफरेंस नहीं है, हमारा आंसर ये भी सही है और ऐसे कर लो वो भी सही है। इवन माइनस साइन कॉमन ले लो तो ये प्लस और ये माइनस और ये प्लस कर दो तो भी ठीक। ठीक है बच्चों, समझ आया? और ऊपर वाला तो ऑब्वियसली गलत था, वो तो हमने टी को रूट टी को टी ले लिया तो फिर तो गलत आना ही है। हाँ जी, हाँ हाँ ठीक है। बोलो बच्चों, क्लियर है? 24 तक हो गया स्कूल का टाइम? बाकी बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं क्या? या कोई है ही नहीं? ओके चलो, तो फिर 24 तक ही हो पाया आज, बाकी के कल देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।